पड़ा है इसका है, हिंदू एक पोलराइज हुआ है। तो अगर हिंदू पोलराइज होगा तो बिहार में भी असर पड़ेगा चुनाव में इसका। 2025 में चुनाव होना है, आने वाले समय में फिर क्या पोलराइज कैसा होगा माहौल, आने वाला समय बता। कांग्रेस शांत किशोर कह रहे हैं कि हम पलायन रोकेंगे, हम बेरोजगारी खत्म करेंगे, तो हम शिक्षा शराब बंद करेंगे। इससे पहले सभी बोलते थे कि हम रोजगार जो है बिहार में जो है सबको रोजगार देंगे, लेकिन सभी जो जीतते हैं उसके बाद कहते हैं हाथ उठा लेते हैं, अपना अपना घर समेट लेते हैं। आपको कि वो सनातन धर्म को लेके चल रहे हैं और उनकी मनसा वो सन्यासी हैं, वो कोई पारिवारिक लोग तो हैं नहीं। उनकी मनसा है कि मैं अपने जीते जी में इस हिंदुस्तान को सनातन धर्म पर ला करके हिंदुत्व राष्ट्र बनाऊं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और हम बता दें बड़ी खबर। महाराष्ट्र के बाद सबकी निगाहें अब झारखंड की ओर है, क्योंकि झारखंड एक ऐसा राज्य था जहां पर यह अपेक्षा थी कि वहां महागठबंधन की, यानी कि अगर कहें तो जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी की सरकार बन सकती थी। लेकिन अभी की जो अपडेट बता रही है, हमारे ऑफिस से जो अपडेट आ रहा है उसमें 45 पर आपको बीजेपी आगे है, और वहीं इसका जो है जो 40 थी वो जेएमएम वो घट करके और 33 पर आ गई है। तो ये जो परिणाम आ रहा है महाराष्ट्र का तो क्लियर हो गया, ये झारखंड का ऐसा क्यों आ रहा है? अभी गिनती चालू ही है, आगे आगे देखिए क्या। हम आगे 50 पर चले गए थे, फिर घट गया है, फिर हम आगे सरकार झारखंड में इंडिया गठबंधन के ही बनेगी। चूँकि गिनती चालू है तो आगे पीछे होना अभी चालू है। जब तक गिनती होगा, जब तक पूरा न्यूज़ क्लियर नहीं होता तब तक कुछ कहना इस पर। हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया था, तो ये बात को लेकर के चर्चा थी कि इस बार तो क्लीन स्वीप होना चाहिए था, तो वो क्यों नहीं? उसके पीछे कारण क्या लगा? ये जनता का, ये बीजेपी का दुष्प्रभाव का प्रभाव पड़ा है। जो मैंने यह बोला, जो बांग्लादेश का यहाँ नागरिक को रखता है, इस सब पर बहुत इफेक्ट पड़ा है। तो जनता के बीच जनता ही वोट डालती है ना, तो जनता पहले कह रही थी कि नहीं हेमंत सोरेन आगे बढ़ जाएंगे, फिर वही जनता बीजेपी की तरफ ऐसा क्यों हो रहा है? जनता का जनादेश को सुरक्षा सभी को करना पड़ता है। जनता का जनादेश ही सर्वोपरि है। यहाँ इंडिया गठबंधन में सीट के लेके बहुत देर से जो गठबंधन हुई, इसका भी असर जनता पर पड़ा। महाराष्ट्र में क्यों हुआ? महाराष्ट्र में भी वही गठबंधन में बहुत देर से रिजल्ट निकला ना, इसके कारण ये से वो ऐसा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये कहा जा रहा है कि हिंदू वोट को एक करने के लिए, अभी देखिए बागेश्वर जी निकले हैं, आपको उस समय योगी जी का था कटेंगे तो बटेंगे, हिंदू एक हो जाओ, जाति जाति में मत बटो। क्या लगता है इसका असर पड़ा है क्या चुनाव में? असर पड़ा है इसका है, हिंदू एक पोलराइज हुआ है। तो अगर हिंदू पोलराइज होगा तो बिहार में भी असर पड़ेगा चुनाव में इसका। 2025 में चुनाव होना है, आने वाले समय में फिर क्या पोलराइज कैसा होगा माहौल, आने वाला समय बता। कांग्रेस के नेता हैं, हमें डॉक्टर मदन मोहन झा से भी बात होती है, हमें कई नेताओं से बात होती है। क्या लगता है कांग्रेस का बिहार में जो नेतृत्व है, उससे कांग्रेस के कार्यकर्ता भी अब पूरी तरह, आपको दरभंगा में देखिए जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष है, आप भी जानते हैं किस तरह उनकी एक्टिविटीज है, कितना वो आप लोग को उत्साहित करते हैं। तो क्या लगता है कि कांग्रेस इसी में डैमेज हो रही है? जब तक गठबंधन है तब तक कांग्रेस की, जहां कैंडिडेट नहीं है वहां जनता का, कार्यकर्ता की मनोबल गिरता है। गठबंधन में कार्यकर्ता को कांग्रेस कार्यकर्ता देखा नहीं जाता है, इसलिए कांग्रेस का कार्यकर्ता मनोबल टूटता है। कहते लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस को बिहार में खत्म कर दिया। वो जिसे चाहते हैं कांग्रेस में उसे ही सीट मिलती है, जिसे वो कहते हैं। लालू क्या खत्म करेगा? कांग्रेस जब अपना पांव पर खड़ा हो जाएगा, अपने खड़ा हो जाएगा। कब हो? कांग्रेस कार्यकर्ता, जो कांग्रेस के जनता है, वोटर है, वो तो अब हताहत महसूस करे कि हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो ये तो आने वाला समय बताएगा, ऊपर का नेता बताएगा कब खत्म करेगा। तो क्या लगता है कांग्रेस के वोटर अब बीजेपी में की तरफ आकर्षित हो रहे हैं? पहले जो कांग्रेस के वोटर थे वो तो फॉरवर्ड क्लासेस थे जगन्नाथ मिश्रा के समय, उसके बाद तो क्या लगता है कि कांग्रेस के वोटर अब बीजेपी में शिफ्ट कर गए? नहीं तो इतना कहाँ से वोट आ जाएगी? कांग्रेस का ही वोट तो बीजेपी का है। जब कांग्रेस फिर अपना स्टैंड करेगा तब कांग्रेस में आ जाएगा। कांग्रेस का जितना वोट था अभी बीजेपी का पड़ रहा है। उम्मीद है कि कांग्रेस स्टैंड करेगी, समय आने पर करेगी, जब है समय आने पर करेगी। तो हम बता दें कि देखिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर बिहार में जो चुनाव 2025 में होने वाला है, तो उसका जो है सो क्या असर पड़ सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव परिणाम आ गए हैं। अब समझ लगता है कुछ असर पड़ेगा? इसके बारे में हमको नहीं कुछ जनता वोट डालते हैं ना? डालते तो हैं। किसको डाल दिया आप? गड़बड़ हो गया। किसको विधानसभा में किसको डाले आप? डाले तो जो है यही बीजेपी वाले। कहाँ डाल दिए? काहे डाल दिए? कुछ कारण होगा ना डालने का? कारण किसी तरफ
या कोई कहता है कि जनता बिक जाती है, तो फिर उस डाले या आप सोचे कि नहीं बीजेपी अच्छा है इसलिए डाले? हाँ, बीजेपी जो है अच्छा वो था। महाराष्ट्र में, झारखंड में हाँ, लगभग- मोदी जी के लेकर के जो है सब जो है मोदी जी के जो है मोदी जी कहते हैं, जो मोदी जी अच्छे काम करते हैं, इसीलिए जो है उनको जो है डाले जो है बीजेपी वाले को। मोदी जी के नाम पर डाले। हाँ, मोदी जी के नाम पे डाले जो है। तो इस बार महाराष्ट्र में चुनाव में बीजेपी जीती है, तो क्या लगता है, कितना महसूस कर रहे हैं खुशियाँ? हाँ, खुशियाँ तो जो है महसूस करेंगे, नहीं तो जो है बीजेपी जो है जीतेंगे। नीतीश जी जो शराबबंदी लागू की है उसका क्या रहा? शराबबंदी कर दिए हैं तो ये तो जो है कितना को जो है बेरोजगार कर दिए जो है अच्छा। नीतीश कुमार जी जो है बहुत को जो है बेरोजगार कर दिए जो है नीतीश कुमार जी जो है जितना। चलिए ये देखिए आप एक ये बड़ा सवाल है कि महाराष्ट्र में बीजेपी लगभग क्लीन स्वीप में, झारखंड में भी अब आगे बढ़ रही है। क्या लगता है कि इसका मुख्य कारण क्या होगा? हिंदुत्व को कहा कि योगी जी ने एक हो जाओ, तो उसका असर पड़ा है क्या इस बार चुनाव में? सर इसके बारे में हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन क्या है कि जो अच्छा काम करे उसी को सब तो कहता है कि हम अच्छा, खून कहेगा कि हम खराब काम। सब कोई काम अच्छा नहीं करता, लेकिन सब कहता है कि हम अच्छा करते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है हम लोग जनता को। तो हर बार ठगा ही जाए, ठगी जाए। हमेशा, हाँ, हमेशा ठगा देता है जनता हमेशा। तो जनता सोचेगी ना कि हम क्या, किस आइडियोलॉजी? प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम पलायन रोकेंगे, हम बेरोजगारी खत्म करेंगे, तो हम शिक्षा शराब बंद कर। इससे पहले सभी बोलते थे कि हम रोजगार जो है बिहार में जो है सबको रोजगार देंगे, लेकिन सभी जो जीतते हैं उसके बाद कहते हैं हाथ उठा लेते हैं, अपना घर समेट लेते हैं। दूसरे का तो किसी का रोजगार होता नहीं, गरीब मारा जाता है। हम लोग प्रदेश पकड़ रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं या दिल्ली जा रहे हैं, तो ये बिहारी सब भगाओ। यहाँ बिहार में कुछ नहीं है, लास्ट मजबूरी में तो बाहर जाना पड़ता है, सब कला जूता खा के फिर बिहार में आना पड़ता है। वो लोग सरकार देखता है ये सब काम तो करता है, यानी कि इंडिया में, भारत में, यानी बिहार में करना चाहिए था। कोई कारखाना या कोई फैक्ट्री चालू करता तो यानी भी जो गरीब आदमी है, मजदूर है, वो यहाँ काम करता, बाहर में काम करने का जाने का आवश्यकता नहीं था। मोदी जी को कितना ही करें कि मोदी जी अच्छा काम किया तो लगे, कोई कह रहा नीतीश कुमार अच्छा के, कोई के देखिए, करने का मतलब ये है कि जो काम अच्छा करता है उसको अच्छा ही बोला जाएगा। अपने अपने तरह से सब विश्लेषण करता है। सब कहता है कि कुछ कहता है मोदी जी गलत कर रहे हैं, मोदी जी भ्रष्टाचारी हैं, कोई कहता है कि जो, तो सब अलग अलग सोचता है। जी जी, ये बात हम भी बोलेंगे कि सभी बोलता है, लेकिन जो अच्छा काम किया उसको अच्छे ही बोला जाता है, खराब नहीं बोला जाएगा इसके बारे में। ये बागेश्वर जी निकले हैं हिंदू यात्रा पर, क्या लगता है कि उसका असर चुनाव में, वोटिंग में पड़ गया है क्या? जी, हम इसके बारे में नहीं बता सकते, हो सकता है या नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है। ये योगी जी बोल रहे हैं कि जो सब एक हो जाओ, जाति जाति में मत बटो, तो चुनाव अचानक तो इतना बड़ा क्लीन स्वीप नहीं हो सकता। योगी जी ज़्यादा ही करते हैं ये सब चीज़ ना, हिंदू मुस्लिम ये क्या है, सब तो एक साथ में खाते पीते थे, एक जगह बैठते थे। अभी क्या है, ये सब निकल रहा है, गरीब का घर तोड़ देना है, किसी का ये कर देना, रास्ते पे है गरीब बनाया, कितने महीने से बनाता है, वो सबको तोड़ ताड़ देते हैं। क्या मतलब इसका है? पहले गुड्डू जगह सुनते थे आप लोग तो हमसे सीनियर हैं, लेकिन हम लोग तो जूनियर हैं, लेकिन आप लोग इसके अनुमान लगा रही है कि कौन अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा, इसके बारे में क्या? तो हम बता दें कि जो क्या लगता है, आप चंदन टीका वाले हैं, योगी जी से मिलते जुलते लगते हैं। जी नहीं, तो? मैं आपको अपना परिचय दूं। मेरा नाम है रमन कुमार मिश्रा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम सेकुलर का सिक्योरिटी प्रखंड का मैं अध्यक्ष हूं, जिला का प्रवक्ता हूं। तो मिलते जुलते न हो गए? जी नहीं, मैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर से मिलता जुलता हूं। एनडीए से हैं? एनडीए गठबंधन में है। तो खुश हुए ना, क्या सीट मिल चीज़ गया को आपको, लेके? महाराष्ट्र में जीते रहे हैं आप। जी जी, हमारा जीतना था सीट और हमने जीते हैं। जनता का हमने काम किए हैं, जनता को हम पर भरोसा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि हिंदू एक हो जाओ, बागेश्वर जी निकले हैं पैदल यात्रा पर। देखिए, हिंदू बागेश्वर जी सन्यासी लोग हैं, वो अपने धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये उनकी काम है, हमारा पार्टी से उसको कोई लेना देना नहीं है। ये तो कह रहा है कि सनातन बोर्ड बने, ये सब हिंदू बटेंगे तो कटेंगे, इस तरह मुद्दे पर चुनाव जीती है महाराष्ट्र में। हमने बताया ना सर आपको कि वो सनातन धर्म को लेके चल रहे हैं और उनकी मनसा, वो सन्यासी हैं, वो कोई पारिवारिक लोग तो है नहीं। उनकी मनसा है कि मैं अपने जीते जी में इस हिंदुस्तान को सनातन धर्म पर ला करके हिंदुत्व राष्ट्र बनाऊं, तो ये उनकी व्यक्तिगत सोच है। उसमें इसी पर न वोट, जनता तो इसी पर न लुभ जाती है। नहीं जी नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है। जनता वोट देती है उसके काम पर, उसके गुण पर, उसके किए हुए करतूत पर वोट क्या करती लगता है बिहार में उस चुनाव का महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव का असर बिहार में 25 के चुनाव में पड़ेगा? है। निश्चित पड़ेगा, क्योंकि जो महाराष्ट्र में रहते हैं वो हमारे बिहार के भी बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ वोटिंग किए हैं हमारे, उनके पक्ष में। तो हमें विश्वास है, आशा है कि आने वाला जो 25 का हमारा विधानसभा का चुनाव है, उसमें हमारा एनडीए गठबंधन बहुत मजबूत स्थिति में आगे बढ़ेगा।
एक भी सीट तो आपको मिला नहीं। पिछले बार भी नहीं मिला दरभंगा के 10 विधानसभा में। आप कहते दरभंगा के 10 विधानसभा में, किसको नहीं इस मिला? बार आपको हमको हम पार्टी हमने देखिए हमारी 9 साल की पार्टी है और पार्टी हमारी कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं है। 9 साल के अंदर हम मैं वही चीज़ आपसे बताया कि पहला बार हमको एक टिकट ग्रामीण से मिला दरभंगा से। हमने संघर्ष किए, हमने काम किए और जनता ने हमें नहीं चुना तो उसे मुझे कोई खेद नहीं है। मैं फिर काम कर रहा हूँ। आने वाला कल का जो दिन होगा उसमें हमारी विधायक यहाँ से जिला से बनेगा, फिर मुझे सीट मिलने जा रही है। सीट आपको लग रहा है कि हम सेकुलर के लिए सुरक्षित है, ज़्यादा सीट दिला सकती है? देखिए हम सेकुलर जहाँ से भी लड़ेगा तो दलित महादलित का हर कंस्टिट्यूट में वोट है, हर विधानसभा में उसका वोट है। हम जहाँ खड़े हैं यहाँ 2.25 लाख 1,75,000 वोट है महादलित का कोटी विधानसभा में। विधानसभा में 1,75,000 जी, जिसमें हमारा 26 पंचायत केवटी का है और 12 पंचायत हमारा सिंहवाड़ा प्रखंड का है। ये दोनों मिला के आपका विधानसभा है। तो इसमें हमारा जो पॉपुलेशन है महादलित का, उसमें 1,75,000 हमारा पॉपुलेशन है महादलित का सिर्फ। तो हमें विश्वास है कि कोई भी सीट हमको मिलेगा तो मैं वहाँ कड़ा मुकाबला करूँगा और मुझे विश्वास है कि मैं इस सीट को जीत भी लूँगा। अच्छा, तो अगर आपको कहा जाए कि योगी के नाम पर, मोदी के नाम पर, नीतीश जी का शराबबंदी को लेकर के चर्चा है कि शराबबंदी को प्रशांत किशोर क्या करेंगे तब? देखिए सर, प्रशांत किशोर की जहाँ तक बात कर रहे हैं वो अपना रोजगार को छोड़ दिए। उनका जो रोजगार था उन्होंने सभी पार्टी का और चुनावी रणनीतिकार बने और उन्हीं का देन है कि इस देश को बर्बाद करने का काम किए। कभी वो भाजपा को आगे बढ़ाए, कभी कांग्रेस को आगे बढ़ाए, कभी आरजेडी को आगे बढ़ाए, कभी जदयू को आगे बढ़ाए। वो और आज खुद को कह रहे हैं कि मैं आगे बढ़ूंगा, तो उनकी सोच गलत है। अभी तो आप ही को न जिता दिया उपचुनाव में, बिहार के उपचुनाव में अपने हारे, लेकिन बीजेपी को जिता दिया। हमारी संगठन चुनाव लड़ेगी, जीत हार की बात नहीं करता हूँ मैं। आपने प्रशांत किशोर जी की बात की है सर, तो मैंने प्रशांत किशोर जी के विषय में बताया है। प्रशांत करा कि वो बी टीम है बीजेपी के, सब कहते हैं कांग्रेस वाले, आरजेडी मैं वाले। ऐसा बताता हूँ आपको कि बहुत सारे दल है। अभी सपा है, अभी बसपा है, तो बसपा को क्या कहिएगा, बी टीम है? वो तो बहुत पुरानी। प्रशांत ये राजनीतिक लोग नहीं है। ये इनका जो काम था, इन्होंने जो पैसा लेकर के और किसी पार्टी का सलाहकार बनते थे, उनको वही काम करना चाहिए, ना कि राजनीतिक में आकर के नेता बनने की जो सोच रहे हैं वो कभी उनकी जिंदगी में ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। अच्छा, कोटी विधानसभा का क्या रहेगा समीकरण? पिछले बार आप लोगों ने विश्वास के साथ जिताया था, अब क्या करेंगे? देखिए सर, हमारा 4 पार्टी का गठबंधन है। हम सेकुलर हैं, उसमें जदयू है, लोजपा है और जन भाजपा है। ये 4 पार्टी हम लोग इतना मजबूत स्थिति में यहाँ हैं कि हमारे दल को कोई नहीं हरा सकता है। किसी में ताकत नहीं है कि चुनाव हरा देगा। पूरी तरह विश्वास है? पूरे विश्वास नहीं, मैं भरोसा नहीं, एकदम आपको गारंटी कहता हूं कि मैं केवटी का सीट फिर जीतूंगा। अच्छा, एक चीज बता दीजिए, धन्यवाद किसको दीजिएगा, मोदी जी को कि योगी जी को? देखिए, जब मोदी योगी की सीट अभी मैं देश की प्रधानमंत्री की जहां बात होगी तो पहले प्रमुख तो हमारे प्रधानमंत्री है ना। मैं धन्यवाद भी दूंगा तो अपने प्रधानमंत्री को दूंगा। योगी जी जिन्होंने कहा कि जो सब पूरे प्रधानमंत्री उनको धन्यवाद दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता हूं। मैं तो अपने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं। तो देखिए, चर्चा जब महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में बीजेपी आगे बढ़ गई तो निश्चित तौर पर इस बात की चर्चा हो रही है कि बिहार में क्या असर पड़ेगा, क्योंकि 2025 में चुनाव होने हैं और अब जो बिहार में उपचुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी और आरजेडी है, प्रशांत किशोर कहीं नहीं है। जबकि प्रशांत किशोर की अपेक्षा थी कि वो अगर 2 सीट भी जीत जाते हैं तो उनके वोटर्स, जो उनके समर्थक हैं, उनका हौसला बुलंद होगा और आने वाले 2025 चुनाव में जन स्वराज ज़्यादा उभरेगी। लेकिन जन स्वराज का मंसूबा फिट नहीं बैठा। लेकिन इनका भी कहना है कि 4 दलों का जो एनडीए गठबंधन है वो इस बार फिर बिहार में सरकार बनाएगी। तो देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, क्योंकि महाराष्ट्र से लेकर के झारखंड का हर अपडेट आपको हम दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।